तो दोस्तों स्वागत है आपका दोबारा से मेरे चैनल एनिमे एक्सप्लोरर पे। और आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं सोलो लेवलिंग का एपिसोड 5। पिछले एपिसोड में हमने देखा था जिन्हों सभी मॉन्स्टर्स को मारते हुए आगे बढ़ता है और साथ ही के साथ उसका लेवल अप होता है। आखिर में वो अपनी पूरी ताकत लगा के डंजन के बॉस को मार देता है और उस डंजन से बाहर आ जाता है। तभी जिन्हों को पता लगता है कि एक डंजन ब्रेक हो गया है और उसके सारे मैजिक बीस्ट बाहर आ गए हैं और अब सिर्फ एक डी रैंक का मैजिक बीस्ट बचा हुआ है। जिन्हों उसे एक शॉट में मार देता है और किसी को भी इसके बारे में नहीं पता चलता। और अब आगे हम यहाँ देखते हैं जिन्हों साइतामा का वर्कआउट प्लान फॉलो करके बहुत अच्छी बॉडी बना लेता है, जिससे सारी नर्स उससे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती हैं। तभी एक नर्स जिन्हों की कमरे में आती है जहाँ जिन्हों अभी वर्कआउट कर रहा होता है। वो नर्स उसे बिना शर्ट के देख के बहुत शर्मा जाती है। वो नर्स सोचती है क्या इसकी फिजिक्स पहले से ऐसी थी। जिन्हों उससे कहता है कि आप मुझे कुछ बताने आई है। वो उसे बताती है कि आज आप डिस्चार्ज होने वाले हैं, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। जिन्हों उससे कहता है कि नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो नर्स उसे सारे प्रोसीजर कंप्लीट करने के लिए कहती है और उससे नंबर मांगती है। जिन्हों सोचता है कि क्या ये मेरा नंबर मेरी मेडिकल रिपोर्ट सेंड करने के लिए मांग रही है, इसलिए जिन्हों से अपना नंबर दे देता है। तभी हम देखते हैं टीवी पे 7S रैंक हंटर में से एक हंटर बेक्योन हू का इंटरव्यू चल रहा होता है। इंटरव्यूअर उससे उसकी नॉर्मल लाइफ के बारे में पूछती है। वो बताता है कि मैं बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग करता हूँ जिससे मैं अपनी बॉडी को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रख सकूँ और हमेशा अपने दोस्तों की बुरी सिचुएशन में मदद कर सकता हूँ। हम देखते हैं कि जिना भी ये न्यूज़ देख रही होती है। तभी उसे याद आता है कि मुझे तो स्कूल जाना होता है। वो नोटिस करती है कि उसके भाई की बॉडी थोड़ी चेंज हो गई है। वो उससे कहती है कि क्या तुम एक्सरसाइज कर रही हो, और वो देखते हैं कि वो बहुत लंबा भी हो गया है। वो कहती है ये सब क्या ट्रेनिंग की वजह से हुआ है। जिन्हों हाँ कहता है। तभी जिन्हों उसे अम्ब्रेला देके जिना को भेज देता है। हम देखते हैं कि तभी जिन्हों अपना डेली टास्क देखता है जिसमें से सारे टास्क कंप्लीट हो चुके होते हैं सिवाय रनिंग का छोड़ के। जिन्हों कहता है कि आज ये टास्क मैं बाद में करूंगा। जिन्हों अपनी बॉडी देखकर कहता है अगर मैं रोज ऐसी वर्कआउट करता रहा तो मैं जरूर बॉडी बिल्डर बन जाऊंगा। तभी हम देखते हैं कि जिन्हों के कुछ एबिलिटी पॉइंट्स बचे हुए होते हैं जिससे वो अपनी स्ट्रेंथ, एबिलिटी और परसेप्शन को बढ़ा लेता है। तभी जिन्हों को रूम रेंट ओनर का फोन आता है। जिन्हों उसे जल्दी पैसे दे देगा कह के फोन रख देता है। तभी जिन्हों सोचता है मुझे नहीं पता मेरी सेकंड अवेकनिंग हुई है या नहीं हुई, पर मैं उन गोब्लिन्स को आसानी से मार पा रहा था। इसका मतलब मैं काम तो कर ही सकता हूँ और आसानी से मॉन्स्टर्स को मार अपना रेंट तो पे कर ही सकता हूँ। इसलिए जिन्हों काम ढूंढने लगता है। वो सोचता है कि मुझे ज़्यादा पैसे कमाने के लिए अगर मैं हाई रैंक डंजन में जाऊँ तो मैं ज़्यादा पैसे कमा सकता हूँ, पर मेरे जैसे ई रैंक डंजन को वहाँ जाना अलाउ नहीं है। क्या मुझे अपनी पावर चेक करानी चाहिए, क्योंकि हाई रैंक डंजन में जाने से काफ़ी ज़्यादा पैसे मिलते हैं। तभी जिन्हों को अचानक से याद आता है अगर मेरी सेकंड अवेकनिंग हुई तो इसका मतलब ये बहुत ज़्यादा रेयर है। आज तक कोई ऐसा हंटर नहीं है जिसकी लेवल अप भी हो रही है और साथ ही के साथ उसकी ताकत भी बढ़ रही हो। अगर ऐसा हुआ तो मेरी तरफ बहुत ज़्यादा अटेंशन आ जाएगा और मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाऊँगा। और मीडिया वैसे ही बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती है। मुझे अपनी पावर छुपा के रखनी होगी जब तक मैं खुद न जान लूँ आखिर ये है क्या। तभी जिन्हों को एक मैसेज आता है। जिन्हों भाग के एक बिल्डिंग की तरफ पहुँचता है जिससे उसका डेली टास्क कंप्लीट हो जाता है। हम देखते हैं वहाँ पे उसका एक टीम इंतजार कर रही होती है जहाँ उस टीम का लीडर वांग डोंग सू का एक साथी जिन्हों को देख के कहता है मैं इसको पहले से जानता हूँ, इसको दुनिया का सबसे कमज़ोर हंटर होने का टाइटल मिला हुआ है। ये सुन के उसकी सारी टीम हंसने लगती है। तभी वांग कहता है मैं माफ़ी चाहता हूँ अपनी टीम की तरफ से, मेरी टीम मेंबर्स थोड़े ज़्यादा र्यूड है। जिन्हों कहता है कि मुझे इस बात से कोई दिक्कत नहीं हुई, सच तो ये है कि मैं की रैंक हंटर हूँ, क्या मैं तुम्हारी टीम में आ सकता हूँ। वांग उसे कहता है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि यहाँ पे तुम्हें सिर्फ नंबर्स को कंप्लीट करने के लिए बुलाया है। ये एक सी रैंक डंजन है, इसके अंदर जाने के लिए कम से कम 8 मेंबर होने चाहिए जिसमें से आधे सी रैंक के होने चाहिए। इसलिए तुम यहाँ पे लड़ाई नहीं करोगे और ना ही तुम्हें लूट में से कोई हिस्सा मिलेगा, पर हम तुम्हें 2 मिलियन का कमीशन फीस देंगे। इसके लिए तुम्हें इस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करना होगा। जिन्हों देखता है वांग की टीम में 4 सी रैंक के मेंबर होते हैं और 2 डी रैंक के और एक नो रैंकर भी होता है। ये देख के जिन्हों हाँ कर देता है। जिन्हों उनसे अपना काम पूछता है। वांग उसे बताता है तुम्हें हमारा लगेज उठाना होगा, इसमें हमारा खाना पानी और इक्विपमेंट्स हैं और एक फर्स्ट एड भी है। वो उससे कहता है तुम्हारे पास कोई हीलर नहीं है। वांग उसे बताता है हमारी जैसी प्राइवेट टीम में हीलर का होना बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है और वैसे भी हम हमेशा बिना हीलर की लड़ाई करते हैं और हमें आज तक कोई दिक्कत नहीं हुई। वो सोचता है एक ऐसी टीम जिसमें सिर्फ टैंकर्स और फाइटर हैं ये बहुत ज़्यादा केयरलेस हैं और बिना हीलर के इन्हें एक दिन ज़रूर दिक्कत होगी। तो जिन्हों उस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर देता है। तभी हम देखते हैं एक और हंटर जो कि जिन्हों की तरह ही होता है, उसका नाम होता है यो जिन्हो, जो कि एक डी रैंक हंटर होता है। वो आके जिन्हों से कहता है लगता है यहाँ तुम और मैं सिर्फ नंबर्स को पूरा करने के लिए आए हैं। जिन्हों सोचता है ये एक डी रैंक हंटर है लेकिन इसके इक्विपमेंट बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, क्या इसकी फैमिली बहुत ज़्यादा अमीर होगी। तभी यो जिन्हों से कहता है तुम पहली बार सी रैंक डंजन में जा रहे हो ना, तुम चिंता मत करो मैं तुम्हें बचाऊंगा। तभी सभी लोग वहाँ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी वो कहता है
ये बैग बहुत ज़्यादा भारी तो नहीं है ना तुम्हारे लिए? जिनवू मना कर देता है। तभी यो इधर उधर की बातें करने लगता है और जिनवू उसे इग्नोर करता है। तभी सारी टीम उस डंजन के गेट पर पहुंच जाती है। तभी हुआंग का एक साथी कहता है कि ये सच में सी रैंक डंजन ही है ना? तभी उनका लीडर कहता है इन्वेस्टिगेटर ने इसे 2 बार चेक करा है और इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये सी रैंक डंजन ही है। तभी यो कहता है इस डंजन का गेट तो बहुत ज़्यादा बड़ा है, हमें इसके अंदर जाना चाहिए या नहीं? जिनवू कहता है गेट का साइज इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रॉब्लम तो ये है कि आखिर अंदर क्या होगा। हंटर एसोसिएशन इसी तरीके से चीज़ों को मेजर करके बताती है कि डंजन का रैंक क्या है। बी रैंक और उसके हाई रैंक के डंजन बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हैंडल करती हैं और सी रैंक के डंजन इतने ज़्यादा खतरनाक नहीं होते, इसलिए उन्हें कोई भी हैंडल कर सकता है। यो कहता है तुम तो इसके बारे में बहुत कुछ जानते हो। जुनू बताता है कि मैं काफ़ी समय से हंटर रह चुका हूँ और इसलिए मुझे इसके बारे में इतना सब कुछ पता है और सोचता है मैं पहली बार एक सी रैंक डंजन में जा रहा हूँ। सभी लोग अंदर जाने लगते हैं। यो अपनी तलवार निकाल के कहता है कि जिनवू तुम मेरे साथ रहना, मैं तुम्हें बचाऊंगा। हम देखते हैं कि सभी लोग अंदर पहुंच जाते हैं। अंदर बहुत ज़्यादा अंधेरा होता है और ना वहाँ पे कोई मैजिकल बीस्ट होता। जिनवू को ये देख के उस पुराने टेम्पल की याद आ जाती है। तभी यो पूछता है कि ये ल्यूमिनेंस स्टोन क्या होते हैं? जिनवू से बताता है ये स्टोन चमकने वाले पत्थर होते हैं जो कि आसानी से ऐसे केव वाले डंजनों में पाए जाते हैं। ये स्टोन बॉक्स और फ्लोर पे लगे होते हैं और ये लाइट को एमिट करके गुफा में रोशनी बनाने का काम करते हैं। यो कहता है इसका मतलब मैजिक जेम मैजिक बीट से निकाले जाते हैं, मैजिक क्रिस्टल डंजन में से कलेक्ट करते हैं और लुमिनेंस स्टोन गुफा में लाइट का काम करते हैं। ये तो सच में बहुत ज़्यादा मुश्किल है। जिनवू कहता है धीरे धीरे तुम सब कुछ सीख जाओगे। तभी हम देखते हैं वहाँ पे किसी को कुछ भी नहीं मिल रहा होता। तभी यो कहता है कि ऐसा कोई डंजन हो सकता है जिसमें कोई भी मैजिक बीट ना हो। जिनवू उसे शांत रहने के लिए कहता है और वो ध्यान से आवाज़ सुनता है और कहता है कि मैजिक बीस्ट यहीं पे है, बस वो अपने आप को दिखा नहीं रहे हैं। तभी सभी को एक जोर की आवाज़ आती है। जिनवू सोचता है इस अंधेरी जगह में ग्रुप में भागने वाले और सिर्फ लाइट की तरफ आने वाले ये तो सिर्फ इंसेक्ट टाइप मैजिक बीस्ट हो सकते हैं। जिनवू इसके बारे में सभी को बता देता है। तभी सभी लोग देखते हैं उनकी चारों तरफ होल्स हैं। उन्हें समझ में नहीं आता कि आखिर अटैक कहाँ से होएगा। तभी जिनवू को फील होता है कि इंसेक्ट उसके ऊपर हैं और वो इसके बारे में सभी को बता देता है। तभी हुआन नाम का एक हंटर अपने मैजिक का इस्तेमाल करके उनके ऊपर हमला करता है। हुआंग सभी इंसेक्ट्स को अपनी तरफ बुलाता है, अपने सारे मेंबर्स से उनके ऊपर हमला करने के लिए कहता है। जिनवू सोचता है ये तो एक टॉन्टिंग स्किल है, ये सी रैंक के हंटर तो काफ़ी अच्छे हैं। तभी हम देखते हैं कि उनका टीम वर्क बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तभी क्वान अपनी मैजिक पावर को इकट्ठा करके एक बड़ा सा अटैक करता है जिससे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। तभी हुआंग अपने सारे टीम मेंबर्स से बचे हुए मॉन्स्टर्स पे हमला करने के लिए कहता है। जिनवू सोचता है इनका टीम वर्क तो सच में बहुत ज़्यादा अच्छा है, इसका मतलब ये पहले भी इकट्ठा काम कर चुके हैं। क्योंकि इनकी टीम में कोई हीलर नहीं है इसलिए इनका लड़ाई का तरीका भी बहुत ज़्यादा रफ और ब्रूटल है और यो के वेपन इसकी सारी कमजोरियां छुपा रहे हैं। सभी के सभी अच्छा काम कर रहे होते हैं पर जिनवू को वहाँ पे तब भी कुछ गड़बड़ लग रहा होता है। तभी हम देखते हैं एक मॉन्स्टर सीधे जिनवू की तरफ बढ़ रहा होता है जिसे जिनवू एक ही लात से मार देता है। वहाँ के सारे मॉन्स्टर्स खत्म हो जाते हैं। तभी हुआंग कहता है चलो अब सभी लोग मिलके मैजिक जेम्स इकट्ठा करें और इन्हें हम आपसी में बांट लेंगे। तभी सभी लोग इस काम में लग जाते हैं। हुआंग जिनवू के पास आके कहता है अगर तुम ना होते तो हमें कभी पता ही नहीं लगता कि आखिर वो इंसेक्ट्स कहाँ से हम पे हमला कर रहे हैं। आखिर तुम्हें इसके बारे में कैसे पता लगा? तो जिनवू कहता है कि ये मेरा सिर्फ एक अंदाजा था। तभी क्वांग हुआंग को बुलाता है और कहता है कि जरा इन इंसेक्ट मॉन्स्टर्स को तो देखो, वो मॉन्स्टर्स किसी और मॉन्स्टर से मारे हुए होते हैं। तभी हुआंग समझ जाता है ये तभी हो सकता है कि जब कुछ मॉन्स्टर आपसी में जगह के लिए लड़ें। इसका मतलब यहाँ पे और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैजिक बीस्ट होंगे और ये सोच के हुआंग बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है क्योंकि उसे अब और भी मज़ा आएगा। जिनवू को अजीब लग रहा था। तभी वो यो से कहता है तुम्हारी स्वॉर्ड और शील्ड बहुत ज़्यादा महंगी है ना? यो उसे बताता है कि हाँ। जिनवू कहता है कि तुम अपना ध्यान रखना। तभी हम देखते हैं कि कुछ लोग एक जिम में एक्सरसाइज कर रहे होते हैं और तभी अचानक से ज़मीन हिलने लगती है। तभी एक बंदा कहता है ये किसी चीज़ की फटने की आवाज़ थी क्या? तभी दूसरा बंदा कहता है शांत रहो, ये हमेशा यहाँ ऐसा होता ही रहता है। इस ऑर्गेनाइजेशन का ओनर यहाँ पे अभी ट्रेनिंग कर रहा है। तभी हम देखते हैं बेक ने अभी अभी एक वॉल में होल कर दिया होता है और कहता है कि अभी तो मेरा वार्म अप भी कंप्लीट नहीं हुआ, इस जगह को जल्दी से साफ करो। तभी यो कहता है ये डंजन तो बहुत ज़्यादा बड़ा है और हमें इसमें इतने मैजिकल बीस्ट भी नहीं मिले। तुम कब से इन बैग को उठाते हुए चल रहे हो? तुम ठीक तो हो ना? जिनवू कहता है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ और वैसे भी मुझे बिना लड़े पैसे मिल रहे हैं। और सोचता है ये डील सच में बहुत ज़्यादा अच्छी है लेकिन मुझे तब भी कुछ गड़बड़ लग रहा है। तभी होंग नाम का एक हंटर कहता है कितनी अजीब बात है, हम इतनी दूर तक आ गए हैं और हमें अभी तक कोई भी एक अनइंजर्ड मैजिक बीस्ट नहीं मिला। तभी क्वान नाम का एक हंटर कहता है वो सभी के सभी यहीं आसपास होने चाहिए और हमें जल्द से जल्द बॉस को ढूंढ के मारना होगा वरना सभी गेट बंद हो जाएंगे। और सभी लोग आगे बढ़ने लगते हैं।
तभी उन्हें रास्ते में बहुत ज़्यादा जाले दिखाई देते हैं। आखिर में जाके वो एक कमरे में पहुंचते हैं, जो कि वो पूरा कमरा माना क्रिस्टल से भरा हुआ होता है। ये देख के हुआंग सोचता है, डोंगसू मैंने तुमसे कहा था तुम हमेशा सही नहीं हो सकते। अब मैं वो भाई नहीं रहा जो अपने छोटे भाई की सारी बात मानता था। अब मैं इन सारे मैजिक क्रिस्टल का इस्तेमाल करके अपनी खुद की एक नई टीम बनाऊंगा। और फिर सभी लोग उन क्रिस्टल को बांटने के बारे में बात करने लगते हैं। तभी यो जिनवू से आके उसका कॉन्ट्रैक्ट मांगता है और कहता है कि मैं थोड़ी बहुत वकालत जानता हूँ। जिनवू से अपना कॉन्ट्रैक्ट दे देता है। यो हुआंग से कहता है, इस कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग हम जिनवू को लूट में से कोई भी हिस्सा नहीं देंगे, लेकिन ये माना क्रिस्टल लूट में नहीं आते, इसलिए इसके 7 नहीं बल्कि 8 हिस्से होंगे। हुआंग कहता है कि हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, पर उससे पहले हमें इस डंजन के बॉस का कुछ करना होगा। इसे हराकर हम गेट को बंद कर सकते हैं और हमें मैजिक क्रिस्टल से बॉस को हराने से पहले लेके यहाँ से निकलना होगा। और हम लकी हैं कि आज ये सो रहा है, तो चलो माना क्रिस्टल को तोड़ना शुरू करते हैं। और अब वो अपने एक आदमी से टूल्स के बारे में पूछता है, तो वो बंदा कहता है, मुझे माफ़ करना बॉस, लेकिन मैं वो टूल्स अपनी गाड़ी में भूल आया। तभी हुआंग जिनवू और यो को वहीं पर रुकने के लिए कहता है और वो सभी के सभी लोग टूल्स लेने के लिए चले जाते हैं। हुआंग कहता है कि चिंता मत करो, तुम यहाँ पे बिल्कुल सेफ रहोगे और अगर तुमने उसे गुस्सा नहीं दिलाया तो तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। तभी सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। तब जिनवू सोचता है, रूल्स के अकॉर्डिंग सी रैंक डंजन में 8 लोग जाने चाहिए, पर मुझे और रियो को हटा के इनकी टीम सिर्फ 6 मेंबर्स की है। और हुआंग ने कहा था कि वो पहले भी सी रैंक डंजन में जा चुका है, यानी उन पे पहले वो मेंबर होने चाहिए जो कि उनकी 8 की टीम को पूरा कर सकें। तभी हुआंग कुआन को दरवाजा बंद करने के लिए कहता है और कुआन वहाँ का एंट्रेंस का दरवाजा बंद कर देता है। ये देख के यो बहुत ज़्यादा शौक आ जाता है और कहता है, क्या इन्होंने हमें धोखा दिया? जिनवू सोचता है, मुझे पहले ही इन पर शक था। तभी उसे मिस्टर सॉन्ग की बात याद आती है, जिन्होंने एक बार उससे कहा था, कभी कभी तुम्हें ऐसे लोग मिलेंगे जो कि बहुत ज़्यादा गिरे हुए होते हैं और उस टाइम तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। ये काम हमेशा बहुत ज़्यादा खतरे वाला रहता है और इसमें बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट होते रहते हैं, और अगर एक्सीडेंट में कोई मर जाए तो किसी के बारे में उसको नहीं बताया जाता, क्योंकि क्राइम रेट वैसे भी बहुत ज़्यादा हाई है। और वैसे भी डंजन में कोई CCTV कैमरा नहीं है जिससे हमें कोई एविडेंस मिल जाए। कुछ लोग इतने घटिया होते हैं जो कमज़ोर लोगों को चारा बनाते हैं और उसी डंजन में मरने के लिए छोड़ देते हैं। तब यो कहता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा इन्होंने हमें कुछ क्रिस्टल्स के लिए या मरने के लिए छोड़ दिया। लगता है मैंने उस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कुछ ज़्यादा ही बोल दिया। तब जिनवू कहता है कि तुम गलत सोच रहे हो, अगर हम पहले ही शोर मचा देते तो ये लोग हमें वहीं पे मार देते। और तभी हम देखते हैं कि डंजन का बॉस जाग जाता है। यो जिनवू से कहता है कि तुम मेरे साथ रहना, मैं तुम्हें बचाऊंगा। जिनवू सोचता है, एक C रैंक का बॉस और मैं तो सिर्फ E रैंक का हंटर हूँ, हमारी पावर में बहुत ज़्यादा अंतर है। पर तब भी ये उस पिछले वाले टेम्पल गॉड के सामने कुछ भी नहीं है। तब जिनवू यो को पीछे हटने के लिए कहता है, इस चीज़ को मैं हैंडल करूँगा। फिर जिनवू अपनी तलवार बुलाता है और कहता है कि मैं तुम्हें मार के रहूँगा। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलता हूँ मैं आपसे एक और अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।